अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। आलमी वबा के बावजूद नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 बिलियन रहा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आलमी वबा के बावजूद मुल्क में मईशत के बारे में अच्छी खबर है। वजीर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि माली साल में अब तक करंट अकाउंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे में $1.7 बिलियन खसारे में था। वजीर आजम का मजीद कहना था कि स्टेट बैंक के ज़राए मुबादला के ज़खायर $13 अरब हैं, जो 3 साल की बुलंद सतह पर हैं। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि अपोजिशन ने तहरीरी तौर पर मफाहमती ऑर्डिनेंस मांगा, लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने मफाहमती ऑर्डिनेंस देने से इनकार कर दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने अपने बयान में कहा कि इसी निशिस्त में अपोजिशन ने कहा, काश हम ये मफाहमती ऑर्डिनेंस जुबानी मांगते ताकि बाद में मुकर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि एक टाइम फ्रेम के दौरान के सारे केसेस माफ करने की बात की गई। फैसल जावेद ने कहा कि शहजाद अकबर के मुताबिक जुबानी एनआरओ मांगने के प्रपोजल पर इल्तिजा शाहिद खाकान अब्बासी की थी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी तो शो पीस हैं, फैसले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को करने हैं। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो तो शो पीस हैं, फैसले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को करने हैं। वो अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं, बाकी किसी मामले से उनकी दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त जाया करना है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि सियासत वापस मामूल पर आ गई है, ना तो लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफे दिए जाएंगे। तमाम लोग अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में पीआईडीसी बम धमाके केस के मुलजिम अब्दुल मजीद बुगटी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। अदालत ने मुलजिम की बरियत के बाद नजरबंदी का हुक्म बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो ना शहरी रहेंगे ना रियासत। मुल्क में कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1700 से जायद मजीद नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 34,594 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1704 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। कराची में नुमाइश औरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक जबकि 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक घर में डकैती की नियत से दाखिल हुए, जिन्होंने अहले खाना को रस्सियों से बांध दिया। एसपी जमशेद टाउन फारूक बजरानी के मुताबिक 5 डाकू पास्टर जॉर्ज नामी शख्स के घर में डकैती के लिए आए थे, जिनमें से एक डाकू मुकाबले में मारा गया। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी डाकुओं में भी एक की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन का कोरोना वैक्सीन लगाते हुए कौम को पैगाम। नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है, दूसरी का मुंतजिर हूँ। जो बाइडेन ने कोरोना के खिलाफ निबर्दाजमा फ्रंट लाइन वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करते हुए बताया कि कोविड से बचाव की वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है। नौमुंतखब सदर ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा, अवाम किसी खौफ के बगैर अपनी बारी पर कोरोना वैक्सीन लगाए, अवाम साइंस पर तवज्जो दें, गैर जरूरी सफर से परहेज करें। ईरान डील में शामिल मुमालिक ने अमेरिका की जानिब से JCPOA से यकतरफा अलहदगी होने पर गहरे अफसोस का इजहार किया और मुआहदे को जारी रखने पर जोर दिया। ईरान डील में शामिल मुमालिक ने उम्मीद जाहिर की है कि जो बाइडेन इंतजामिया की ज़ेरे क़यादत अमेरिका इस डील में दोबारा शामिल होगा। चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के मंदूब और ईरान के नुमाइंदों ने वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कहा गया कि एटमी अदम फैलाव को रोकना चाहिए और ईरान पर आयद पाबंदियां उठाई जानी चाहिए। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ही ईरान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी करने का हक रखती है। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ऑफिस में क्रिसमस और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर मज़ार कायद और शहर में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में 25 दिसंबर को शहर भर और खुसूसी तौर पर मज़ार कायद पर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास में बताया गया कि हवाई फायरिंग जुर्म है। इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमात इंदराज किए जाएंगे, जिसके तहत 10 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 49% और शुमाल मशरिक की सिमत से हवाएं 5.4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।